हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSTC पाठशाला में। तो आज की ये हमारी हिंदी की क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपकी ये आज की क्लास है जो रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि सीटी में लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन लगभग जो हिंदी सब्जेक्ट है आपका, इससे पूछे जाने की संभावना है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके जो पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के मैं जो आपके लिए जो 20 जो प्रश्न है उनका लगभग 4-5 क्लास लेके जो एग्ज़ाम से पहले लेके आऊँगा। तो सभी विद्यार्थी जो भी सीटी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम देने जाएंगे या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास ज़रूर एग्ज़ाम से पहले जो दे के जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। इन इन जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो सही मेल नहीं खाता है या परस्पर पर्यायवाची जो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका किरण, रश्मि, अंशु, कूल, तट, किनारा। तो पहले ऑप्शन में देखिए किरण, रश्मि, अंशु, ठीक है। तो ये तो सही है, ठीक है। ये क्या है, एकदम ऑप्शन है जो आपका सही है, ठीक है। दूसरा आपका कूल, तट, किनारा, ये ठीक है। ये तट का पर्यायवाची है, कूल का जो किनारा का, तो ये भी सही है। ये है केवट, नाविक, मलाह, तो ये भी आपकी जो है नाविक का एकदम सही पर्यायवाची है। चौथा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है वाइस, कोकिल, कुंतल, तो ये गलत है, ठीक है ना। क्योंकि वाइस जो है आपका क्या, वाइस जो है आपका ये कोए का है। किसका है, जो कोआ होता है उसका पर्यायवाची है। जबकि कोकिल क्या है, जो आपकी कोयल है, इसका पर्यायवाची है। तो ये दोनों सेम नहीं है ना, ये अलग अलग हो गए। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। पूछा क्या है, परस्पर पर्यायवाची नहीं है। कौन से शब्द है जो आपके, जो सभी शब्द क्या नहीं है, कौन से ऑप्शन के सभी शब्द आपके जो है पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से शक्ति के उपासक के लिए उपयुक्त शब्द है क्या। पूछा क्या है, निम्न में से इन जो 4 शब्द दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से शक्ति का उपासक के लिए प्रयुक्त उपयुक्त शब्द है। तो शक्ति का उपासक को क्या कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा शाक्त। क्या हो जाएगा, शाक्त इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। शाक्त क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा है। जो विष्णु का उपासक है उसको वैष्णव कहा जाता है, जो शिव का उपासक है उसको शैव कहा जाता है, और जो भक्त है वो तो भक्त। आपको एक सीधा सिंपल जो है ऑप्शन दे दिया, ओके। तो शाक्त क्या हो जाएगा, शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकोपयोग में क्या, लोकोपयोग में निम्न में से कौन सी संधि है। तो क्या शब्द दिया हुआ है, लोकोपयोग, ठीक है ना, लोकोपयोग, ठीक है। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो लोक प्लस उपयोग, क्या, लोक प्लस उपयोग, लोक प्लस उपयोग, ठीक है। तो लोक प्लस उपयोग का क्या बना, लोकोपयोग, ठीक है। तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, आपकी जो संधि है वो हो जाएगी गुण संधि। क्या, गुण स्वर संधि आपकी सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है ना। देखो ए प्लस उ क्या बना, ए प्लस उ क्या बना, ओ बना ना, लोको, ठीक है। तो ए प्लस उ किस नियम का जो नियम है, आप किस संधि का नियम है, ये आपका गुण स्वर संधि का नियम है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है। निम्न में से जो आपका क्वेश्चन है क्या है, निम्न में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है। तो आपके ऑप्शन है लोहार, शौकीन, लकड़हारा, और ऑप्शन डी आपका बुडोती, ठीक है। तो भाववाचक, तो देखिए लोहार शब्द में भाववाचक कोई कोई भाववाचक जो प्रत्यय नहीं है, शौकीन में भी नहीं है, ठीक है। लकड़हारे में इसमें भी कोई भाववाचक प्रत्यय आपका जो तद्धित प्रत्यय है भाववाचक ये नहीं है। लेकिन बुडोती में क्या, बुडोती में भाव है, ठीक है ना। क्या है बुडोती में, क्या आपका भाव है, ठीक है। तो ये सही जो इसका सही उत्तर है ये बुडोती हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तद्धित प्रत्यय कौन सा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तो बुडोती इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका, राम का दर्शन पाकर अहल्या दर्शन धन्य हुई। राम का दर्शन पाकर अहल्या क्या हुई, धन्य हुई, ठीक है। दूसरा, भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे होगी। क्या, भांडा फूटने पर उसकी गर्दन क्या होगी, लज्जा से नीचे होगी। और ऑप्शन सी आपका, इस चिकित्सालय में क्या, इस चिकित्सालय में सर्व उत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा होती है। क्या, इस चिकित्सालय में सर्व उत्कृष्ट
रोगों की क्या होती है, चिकित्सा होती है। भाषा के मानकीकरण के लिए क्या, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूछा क्या है, शुद्ध वाक्य, ठीक है ना। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो राम के होता है क्या, इधर राम की दर्शन पाकर क्या हुई, अहल्या धन्य हुई, ठीक है। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन जो लज्जा से क्या, गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, ठीक है, ये भी गलत है। इस चिकित्सालय में स्रोतकुष्ठ रोगों की चिकित्सा होती है, ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है ना, भाषाई दृष्टि से। ओके, किस दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से, ये तीनों ऑप्शन आपके जो गलत हो गई। तो ऑप्शन पीछे क्या बचा, पीछे बचा आपका ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल है राइट आंसर है, हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, शेष तीनों क्या है, गलत है आपके, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निम्न में से फारसी उपसर्ग में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, ठीक है। तो इन शब्दों को देखिए आप, चार शब्द आपके सामने, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या है, पहला ऑप्शन है आपका गैर कानूनी, ठीक है। दूसरा खुशनसीब, नाकाबिल, ठीक है, और दुराचारी, ठीक है। तो फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, ठीक है। तो गैर, गैर में क्या है, गैर जो आपका है उपसर्ग, उपसर्ग कौन से होते हैं, जो शब्द के आगे लगकर जो अर्थ में है परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। तो गैर है, इसमें क्या हो गया, गैर जो आपका है फारसी उपसर्ग है, ठीक है। दूसरे में क्या है, खुश, खुश, ठीक है। तो खुश भी क्या है, एक फारसी उपसर्ग है। तीसरा आपका नाकाबिल, ठीक है। तो ना क्या, नाकाबिल भी, इसमें भी क्या है, फारसी उपसर्ग है आपका। लेकिन दुराचारी क्या, दूर में, दुराचारी में क्या है, जो आपका ये फारसी उपसर्ग है, ये नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें भी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका, दुराचारी में जो आपका फारसी उपसर्ग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बिछौना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। निम्न में से बिछौना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो प्रत्यय कौन से होते हैं, प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के पीछे लगकर अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। बिच प्लस ओना, क्या, बिच प्लस ओना, बिछोना हो गया ना आपका, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आपके ऑप्शन है ना प्रत्यय है, ओना प्रत्यय है, बी प्रत्यय है, या आ प्रत्यय है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओना। क्या, बिछौना में कौन सा प्रत्यय है, ओना प्रत्यय है ना, ओना। जब इसका हम जो विच्छेद करते हैं, इस शब्द का विच्छेद, तो ओना प्रत्यय जो निकलता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द आपका जो है अशुद्ध है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है सामर्थ्य, ठीक है, अंतर्ध्यान, रचयिता, सुश्रूषा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। सुश्रूषा आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा, ये अशुद्ध शब्द है। बाकी रचयिता, ठीक है, अंतर्ध्यान, सामर्थ्य सही है, ठीक है ना, मेरे अनुसार ये सही है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगर आपको ये क्वेश्चन, मुझे भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन मैंने लगभग क्लियर किया है कि ये जो सुश्रूषा है, ये आपकी जो आपका ऑप्शन है ये गलत है इसमें, ठीक है ना, अशुद्ध है। ओके, बाकी से सभी क्या है, शुद्ध है। बाकी आप ध्यान से देख लेना, बाकी कोई मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ओके, तो अशुद्ध शब्द तो आपका सुश्रूषा हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, क्या, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल कहावत का निम्न में से अर्थ है, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है, इस श्लोक जो आपकी ये कहावत है, जो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो इस कहावत का क्या अर्थ है, ठीक है। तो अपनी ऑप्शन है आपके, अपनी हैसियत से अधिक से की बघराना, ठीक है, अपनी हैसियत से ज़्यादा क्या करना, जो आप अधिक से की बघारना। ओके, मतलब अपने हैसियत से ज़्यादा दिखावा करना, बोलना, मतलब जो जो भी है, ठीक है। रुचि देकर बर्ताव करना, विचारों के अनुसार फल मिलता है, विचारों के अनुसार फल मिलता है, अयोग्य व्यक्ति को कीमती अच्छी वस्तु मिलना, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है कि जो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु का मिलना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिलना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन है, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, वह पुस्तक पढ़ते। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, मैं दिल्ली गया
और मेरी पत्नी आगरा, ठीक है। मैंने वही मकान खरीदा है जहाँ आप रहते हैं। वह लड़का बहुत बीमार है जो कल आया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी क्या? आगरा। तो और आ गया ना बीच में। संयुक्त वाक्य की पहचान भी होती है ना, अगर दो दोस्त जो है वाक्य, इनके बीच अगर और आ जाता है तो लगभग आपका कन्फर्म मान लीजिए आपकी संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है ना। संयुक्त वाक्य होगा, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी कहाँ? आगरा। तो ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका आंखों से परे के लिए उपयुक्त शब्द। क्या आंखों से परे के लिए उपयुक्त शब्द है? एक शब्द है ये पूछा, एक शब्द के लिए पूछा है आंखों से परे। तो जो आंखों से परे होता है, क्या वो प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष होता है, या जन्मांध होता है, या दूरदर्शी होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंखों से परे यानी परोक्ष। क्या परोक्ष? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, हो जाएगा आंखों से परे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? निम्न में से किस विकल्प में जो परस्पर आपके विलोम शब्द है जो नहीं है, ठीक है। सही एक जोड़ा इनमें से ऐसा है जो आपका क्या, जिसमें सही विलोम शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपका श्लाघा का प्रशंसा, ठीक है। विधि का निषेध, विधि का निषेध, ओके। शुष्क का आर्द्र, ठीक है। सुलभ का दुर्लभ, ओके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? श्लाघा का क्या हो जाएगा? प्रशंसा, ठीक है ना। श्लाघा का प्रशंसा नहीं होगा। ओके, एक सेकेंड। श्लाघा का आपका क्या होगा? निंदा होगा, प्रशंसा नहीं होगा बिल्कुल भी है। प्रशंसा नहीं होगा, श्लाघा का होगा क्या? निंदा होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, ठीक है। निम्न में से बहुब्री समास का उदाहरण है। बहुब्री समास का उदाहरण है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए बहुब्री समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद होते हैं, जो जो आपके दोनों पद होते हैं वो प्रधान नहीं होते और तीसरा पद प्रधान होता है और अन्य अर्थ जो है वो निकालता है, ठीक है ना। कोई अन्य ही अर्थ क्या करता है? निकाल देता है। जो तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। तो शीतोष्ण इसमें भी जो आपका बहुब्री समास नहीं है, ठीक है। क्रोधाग्नि इसमें नहीं है। त्रिनेत्र, ठीक है ना। क्या? त्रिनेत्र। तो इसका सही उत्तर सीधी सी बात त्रिनेत्र हो जाएगा। त्रिनेत्र यानी त्रिनेत्र कौन? शिव, ठीक है ना। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, तीसरा पद जो हो रहा है क्या इसमें? शिव है, ठीक है ना। तीन है नेत्र जिसके, कौन? शिव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिनेत्र। ओके, ये त्रिभुज है तो इसमें तीन भुजा, ठीक है, तीन भुजा, तो ये आपका बहुब्री नहीं हो सकता। ओके, तो त्रिनेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुब्री समास का उदाहरण। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से अशुद्ध वाक्य, जो अशुद्ध शब्द है, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा है? निम्न में से अशुद्ध शब्द है। तो आपके ऑप्शन है एकत्र, ठीक है, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। तो अशुद्ध शब्द क्या हो जाएगा इसमें? हमारा इसमें जो आपका है ऑप्शन है एकत्र, ठीक है, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मंत्रिमंडल। क्या? मंत्रिमंडल, ठीक है ना। अशुद्ध शब्द कौन सा आपका? मंत्रिमंडल इसका जो आपका है अशुद्ध शब्द है, ठीक है ना। मंत्रिमंडल देखिए कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है ना। ओके, जबकि इसमें क्या दिया है देखिए, मेरे हिसाब से तो ये योगीराज भी शायद नहीं, मंत्रिमंडल इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। मंत्रिमंडल ही क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है ना, ये अशुद्ध वाक्य है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सही संधि विच्छेद है। निम्न में से सही संधि विच्छेद है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है निम्न में से सही जो है, पूछा क्या है? पूछा ये है आपका कि निम्न में से सही संधि विच्छेद है। तो क्या? षड प्लस आनंद षडानंद, वाग प्लस ईस वागीस, दिग प्लस विजय दिग्विजय, क्षण मास क्षणमास। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका आधा क है उसका क्या हो जाता है? ग हो जाता है, ठीक है ना। इसमें कौन सी संधि आपकी? फटाफट से एक बार इसका उत्तर दे दीजिए, आपकी इसमें संधि कौन सी है, ठीक है ना। फिर सही उत्तर तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें जो आपकी संधि है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो षड प्लस आनंद षडानंद गलत है। ये सठ प्लस क्या? सठ प्लस आनंद होता, ठीक है ना। सठ प्लस आनंद षडानंद, ठीक है। वाक प्लस इग वागीस, ठीक है। दिग प्लस दिग्विजय, ठीक है। क्षणमास क्षणमास। तो इसमें दिग्विजय आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? आधा क प्लस जो आपका विजय है दिग्विजय, क का क्या हो गया? ग हो गया। जो इसमें इस संधि का नियम है कि जो आपका पहला अक्षर है, जो पहला अक्षर है आपका, उसका क्या तीसरा अक्षर हो जाता है, नहीं क का ग, ठीक है, च का ज, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इसमें सठ प्लस आनंद होता तो षडानंद होता।
इसमें वाक प्लस ईस होता तो वागीस होता, लेकिन इसमें ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, क्योंकि दिक प्लस विजय दिग्विजय हो जाएगा। ठीक है ना, सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से भवन और भुवन शब्द युग्म का सही अर्थ है क्या? एक तो शब्द आपका भवन है, ठीक है, और एक भुवन है। तो इस भवन का और इस भुवन का क्या अर्थ निकलता है? ठीक है, इस भवन का और इस भुवन शब्द का जो सही अर्थ है वो आपको बताना है। तो भवन का तो घर हो गया, ठीक है, लेकिन भुवन है, इसका पर्वत नहीं होता ना, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ठीक है, फिर ऑप्शन बी आपका घर घूमना, घर सही है लेकिन क्या हो गया, घूमना क्या हो जाए, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका घर संसार, तो घर सही है और भुवन का क्या, संसार भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, चौथा ऑप्शन देखने की भी जरूरत है नहीं है। अगर आपको कन्फर्म आता है ना एग्जाम में, तो आपको अन्य ऑप्शन देखने की भी कोई जरूरत नहीं है, अगर कन्फर्म आता है तो। ठीक है ना, थोड़ा बहुत भी अगर डाउट होता है तो चारों ऑप्शन आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं एग्जाम में। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ट्रिकी होता है, ट्रिकी सवाल होते हैं। ठीक है ना, ट्रिकी प्रश्न होते हैं आपके, जिसमें सभी एक जैसे लगते हैं, ऑप्शन चारों ही एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो सही उत्तर है उसका वो कोई अन्य होता है। ठीक है, तो घर प्लस संसार क्या हो जाएगा, भवन और भुवन का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, घर का तो देखिए, भवन का तो घर हो गया, लेकिन माता, भुवन का माता होता है क्या, नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, और जो भवन और भुवन का है, घर संसार है, सही उत्तर इसका हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अन्वेषण संधि, अन्वेषण का संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण, ठीक है ना, अन्वेषण, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, अनु प्लस से अनुधन प्लस अनुधन एषण, अन्वेषण क्या, अनुधन एषण हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है ना, सीधी सी बात है, अन्वेषण का। ओके, संधि विच्छेद सही, ये जो ऑप्शन ए है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संप्रदाय तत्पुरुष का उदाहरण। निम्न में से संप्रदाय तत्पुरुष का जो है आपका सही उदाहरण, ठीक है, तो हवन सामग्री, तुलसीकृत, ठीक है, हवन सामग्री, तुलसीकृत और दरअसल और जलवायु। तो हवन के लिए सामग्री, ठीक है ना, संप्रदाय के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से ऐसे बोला, वो बोलो एक बार, ठीक है ना। तो आपको संप्रदाय के लिए, ठीक है ना, संप्रदाय के लिए, तो हवन के लिए सामग्री क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हवन सामग्री। ठीक है ना, हवन सामग्री, संप्रदाय तत्पुरुष का उदाहरण है आपका हवन सामग्री। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो पहला युग्म है आपका प्रस्थान आगमन, तो ये सही है, प्रस्थान का क्या होगा, आगमन होगा। ठीक है, निष्काम का सकाम, निष्काम का सकाम, ठीक है, राग का रंग, करुण का निष्ठुर, तो सीधी सी बात है, राग का विराग होता है। ठीक है ना, राग का विराग होता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, राग और रंग। ठीक है, राग का विराग होता है, रंग नहीं होता है। ठीक है ना, राग का रंग नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन सी इसका इस प्रश्न का है जो सही उत्तर हो जाएगा। ये अशुद्ध है, बाकी सभी क्या है, से सभी तीनों ऑप्शन है जो आपके शुद्ध है। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह। निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह, ठीक है, तो पंचों का रत्न तत्पुरुष, पंच और रत्न द्वंद्व, पांच रत्नों का संभार और पांच रत्न है जिसके, तो इसका सही जो आपका समास कौन सा हो जाएगा, पंच रत्न, पांच रत्नों का समाहार दिगु, ठीक है ना, पांच रत्नों का समाहार। ठीक है ना, संख्यावाची, जो आपका पहला पद है ये संख्यावाची है। ठीक है, सीधी सी बात ये है, पंचरत्न, पंचरत्न में पंच क्या है, संख्यावाची है। ठीक है, और पांच रत्नों का समाहार आपका द्विगु समास हो गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सौ उपसर्ग युक्त शब्द है, सौ उपसर्ग युक्त क्या, सौ उपसर्ग युक्त शब्द है। तो स्वागत में सु प्लस आगत, ठीक है, सब इच्छा में सौ प्लस इच्छा, ठीक है, सु प्लस इच्छा, ठीक है ना, स्वेच्छा, ठीक है, सौ प्लस पन, ये भी गलत है। ठीक है, और सौ प्लस क्रम, ये सही है एकदम। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सौ प्लस कर्म, सौ कर्म। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, शेष सभी क्या, सु प्लस पन सौपन, सु प्लस इच्छा स्वेच्छा, और सु प्लस आगत स्वागत। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से शुद्ध शब्द है। निम्न में से जो शुद्ध शब्द है आपका, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से शुद्ध शब्द है मृदंग, उज्ज्वल, अत्योशोक्ति, निरोग, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों,
शुद्ध शब्द मृदंग आपका गलत है, उज्ज्वल भी गलत है, ठीक है, अत्युक्ति भी गलत है, और निरोग क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, निरोग आपका एकदम बिल्कुल इसका जो है राइट आंसर है, हो जाएगा निरोग। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जंगल में लगने वाली आग के लिए, जंगल में लगने वाली आग के लिए, ठीक है, तो एक शब्द पूछा आपका, जंगल में लगने वाली आग। तो पहला ऑप्शन है वड़ा वानल, ठीक है, दवानल, जठरानल, और आपका है कामानल। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, दवानल, क्या, दावानल, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जठरानल पेट में लगने वाली आग, ठीक है। तो निम्न में से अब्ज अब्द का, क्या, अब्ज अब्द का जो युग्म सही अर्थ है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें अब्ज और अब्द शब्द है जो आपका इसका अर्थ आपको सही अर्थ है जो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अब्ज का क्या होगा, अब्ज का आपका सीधी सी बात है कमल होगा, और अब्द का आपका बादल होगा। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, अब्ज और अब्द, ठीक है ना। द से ना, जैसे जलद, ठीक है, जल नीरद, ठीक है, तो ये तो क्या बादल के होते हैं, द जिनमें आता है। अब कमल के और बादल के लगभग सेम तो पर्यायवाची है, लेकिन क्या है इनमें द उसमें ज है, कमल में ज है, जबकि बादल में क्या है, द है लास्ट में, ठीक है। तो ये कुछ है, ये तो थोड़ी थोड़ी बहुत कॉमन सेंस है ये तो मैंने, ठीक है, तो आपको भी ये तो पता ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धिहीन होने पर धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त है, बुद्धिहीन होने पर धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त है। तो बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए उपयुक्त क्या है, आंख के अंधे गांठ के पूरे, आंधी के नाम, ऊंची दुकान, फीका पकवान, अटका बनिया, देवदार, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंख के अंधे गांठ के पूरे, कि भैया बुद्धिमान होने पर भी धनवान, ठीक है ना, इसके लिए उपयुक्त क्या हो जाएगा, आंख के अंधे पर गांठ के क्या पूरे, गांठ के पूरे हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अम्लीय शब्द का पर्यायवाची है, निम्न में से अम्लीय शब्द का पर्यायवाची है। तो आपके ऑप्शन है विष, ठीक है, आपके ऑप्शन है विष, आम्र, मधु, सुधा। तो अम्लीय शब्द का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सुधा, अमृत, ठीक है ना, अमृत का है ये, सुधा, अम्लीय, अमृत, ओके। तो सुधा हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, क्या, अन उपसर्ग, मैंने पहले बताया उपसर्ग कौन से होते हैं, जो आगे लगते हैं, आगे लगते हैं, ठीक है ना, शब्द के आगे लगते हैं। तो अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अनन्य में क्या है, अनन्य में आपका जो आगे है अन लगता है, अन लगता है, अनाप्त में भी क्या अन लगता है, ठीक है। और अनिच्छुक, अगला डी ऑप्शन आपका क्या है, डी ऑप्शन आपका अनिच्छुक। तो इसमें भी अन प्लस इच्छुक, ठीक है ना, तो अनिच्छुक, ओके। अनुदान में क्या है, अनुदान में अन नहीं लगता है ना, अनु सीधा अनु प्लस दान, ठीक है, अनुदान। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेष सभी क्या है, अनुपसर्ग वाले हैं, ठीक है ना, शेष सभी क्या है, अनुपसर्ग वाले हैं, जबकि अनुदान क्या है आपका, इसका जो अनुपसर्ग नहीं लगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो मेघ बादल का है, सीधी सी बात है, 5वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हो यार बादल का, ठीक है। वारिद भी क्या है, बादल का है। जलजात, जलद, जलद भी बादल का है, लेकिन जलजात क्या है, जलजात जो आपका बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से तीव्र का विलोम शब्द है, तीव्र का विलोम शब्द है, ठीक है। यह भी काफी आसान क्वेश्चन है। तीक्ष्ण तो गलत है, व्यागी ये भी गलत है, मध्य ये भी गलत है, मंद हो जाएगा क्या, तीव्र का क्या हो जाएगा, मंद, तीव्र यानी तेज, मंद यानी धीमा, ओके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्षा होती, क्या, अब यहाँ पर थोड़ा आपका कटा हुआ है, यहाँ पर वर्षा है, ठीक है ना, क्या है, वर्षा होती, यहाँ पे ये शब्द जो कटा हुआ है पीडीएफ में, वर्षा होती, तो एक सेकंड, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, निम्न में से कौन सा वाक्य है, ठीक है। तो वर्षा होती, देखिए एक व्यक्ति कह रहे हैं वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर देखिएगा, इसका थोड़ा एक मैं बता दूं कि डाउटफुल उत्तर है, ठीक है ना। तो इसमें एक विधिवाचक भी है, ठीक है ना, विधि भी है कि वर्षा होगी तो अनाज होगा, ठीक है, ये भी है, और इसमें संकेतवाचक भी है, क्या है, संकेतवाचक भी है कि वर्षा होगी तो क्या होगा, अनाज पैदा होता है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कहीं से ढूंढिए, किसी को पूछ के आप कमेंट बॉक्स में उत्तर इसका बता दीजिए। बाकी मेरे अनुसार इसमें विधिवाचक होगा, जबकि मैंने जब ये कोई एग्जाम का है वहाँ की आंसर की देखी तो उसमें संकेतवाचक जो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे अनुसार विधिवाचक है, बाकी आप बता देना कमेंट बॉक्स में, बता कहीं ढूंढ के। तो और ये पेपर है जो आपका ये BSTC 2024 का जो पेपर है उसके जो क्वेश्चन है आपको मैंने लेके आया हूँ, ठीक है। तो लाने का अर्थ ये था
ये क्वेश्चन लेने का अर्थ ये था कि भैया इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12th लेवल की सीटी है ना, 12th लेवल की सीटी है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपके 12th लेवल की तो बीएसटीसी होती है, 12th लेवल की सीटी होती है, तो यही क्वेश्चन है जो आपके इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। बाकी ठीक है, बाकी सेम टू सेम तो नहीं आएंगी, ऐसा तो नहीं होता है कि हाँ आ जाए 2-4 क्वेश्चन, अलग बात है, लेकिन हर ऐसा नहीं होगा कि इनमें से ही सो ये मैंने जो क्वेश्चन दिए वही आ जाएंगे, लेकिन आएंगे इसी प्रकार से। समास पूछ लिया, उपसर्ग पूछ लिया, पर्यायवाची पूछ लिया, बाकी ठीक है वाक्य पूछ लिया, तो कुछ इसी प्रकार से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी बहुत शानदार क्लास रही आज की। कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्लास को वॉच करने के लिए आपका पुनः धन्यवाद। ओके।